दिल्ली से महाराष्ट्र तक सावरकर पर सियासी संग्राम एक बार फिर से शुरू हो गया है और आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास किया। उसके बाद विपक्ष ने सावरकर के बहाने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया और उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक वीर सावरकर आज फिर सुर्खियों में है। सावरकर पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक संग्राम मचा है। दरअसल आज पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद सावरकर के साथ किया। पीएम मोदी ने दिल्ली में 3 कॉलेज का शिलान्यास किया, जिसमें से एक सावरकर के नाम पर भी है। आज जिन नए परिसरों का शिलान्यास किया गया है, इससे हर वर्ष सैकड़ों नए साथियों को डीयू में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डीयू के पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। सावरकर का नाम आते ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। मनमोहन सिंह जी के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। हमारा यह है कि दिल्ली के लिए क्या जरूरी है। कॉलेजेस क्यों नहीं बने, नई यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनी। केजरीवाल साहब से पूछते हैं, आप कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, क्या हुआ, हमारे बच्चे कहां जाएंगे 12वीं पढ़ने के बाद। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, तो हमारे यहां बच्चे क्यों नहीं मेक इन इंडिया का हिस्सा बन सकते। उनका अपमान क्रांतिकारियों का अपमान है, देश के लिए लड़ने वालों का अपमान है। आपने तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पे ही सभी संस्थान बना दिए। यानी देश की आजादी में इन तीनों का ही काम है, बाकी किसी ने देश की आजादी में कुछ किया ही नहीं। वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा और मनमोहन सिंह जी पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। राजस्थान से महाराष्ट्र तक सावरकर पर विपक्ष ने पूछा कि आखिर सावरकर क्यों। इस पर बीजेपी ने विपक्ष से पूछा कि क्या आजादी सिर्फ नेहरू जी ने दिलाई।